हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास के मैथ के प्रश्नावली 3.1 के तीसरा क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में छोटा छोटा 2 पार्ट है। पहला पार्ट में बोल रहा है कि किसी दिन जो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर जब खरीदा तो उसको 160 रुपये लगा। फिर एक महीने बाद 4 केजी सेब लिया और 2 केजी अंगूर लिया तो उसको 300 रुपये लगे। तो इसी को जो है बीजगणितीय मतलब वही एक्स वाई जेड में लिखना है, इक्वेशन में लिखना है और फिर उसको ग्राफ में भी शो करने की कैसे ग्राफ में दिखेगा। तो चलिए हल करते हैं, बहुत आसान है। तो हमें 1 केजी सेब, अगर हमें 1 केजी सेब का मूल्य पता चल जाए और 1 केजी अंगूर का मूल्य पता चल जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो मान लेंगे 1 केजी सेब और अंगूर का कीमत माना कि ऐसे लिखते हैं 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपये है, x रुपये मान लेते हैं। और वही 1 केजी अंगूर का भी मान लेते हैं। 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है? y रुपये है। अब आराम से लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 केजी अंगूर और 1 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का कीमत है x रुपये। तो 2 केजी सेब का कितना कीमत हो जाएगा? 2x हो जाएगा। वही बोला था ना कि 1 केजी सेब का मान 50 रुपये है तो 2 केजी कितना हुआ? 100 रुपये। क्या किए? 50 को 2 से गुना किए। सेम 1 केजी सेब का कीमत है x रुपये तो 2 केजी कितना हो गए? 2 से गुना कर दिए। फिर प्लस साथ में और कुछ खरीदा है, 1 केजी अंगूर खरीदा है। 1 केजी अंगूर का कीमत है y रुपये। 1 केजी अंगूर की कीमत है y रुपये। तो लो जी 1 से गुना कर दिए 1 केजी। अब इन दोनों को जब खरीदा तो उसको लगा कितना रुपये लगा? 160 रुपये। अच्छा, रुपये यहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जैसे 50 रुपये लिखना होता है तो कैसे लिखे? या तो 50 उनके बाद यह ऐसे करके रुपया R0 लिखो। ये हर सौ लिख के फिर 0 लिखते हैं तो ये किसी संख्या के बाद लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब ये बीच में पेट जो है ना थोड़ा काट के अगर लिखें तो उस संख्या के पहले लिखा जाता है। और इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखूं, ये पेट वाला काट के लिखूं तो पहले लिखना पड़ेगा। ये दोनों सेम है। इसमें क्या है कि इसको बाद में लिख नहीं सकते हैं। वैसे अभी तक कहीं पे दिखा नहीं कि बाद में लिखा गया हो। वैसे रूल यही है कि जो नंबर है उस नंबर के पहले ऐसे पेट काट के लिखा जाता है तो हो गया रुपये। और जैसे हर सौ R के बाद हर सौ, फिर उनके बाद एक 0 देंगे तो हो जाएगा रुपये। मतलब किसी नंबर के बाद में लिखा जाता है। या फिर ऐसे लिखा जाता है 50 रुपया। क्या किया? बाद में लिखा गया है। लेकिन जब ये वाला निशान से लिखेंगे, पेट काट लिखेंगे तो ये क्या करेंगे? किसी नंबर के पहले लिखेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, ये रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी रुपया लिखा हुआ है, ये रुपये 160 रुपये, 160 रुपये, है कि नहीं? तो ये हो गया पहला इक्वेशन में 160 रुपये। ये समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। और ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? 1 महीने बाद जब 4 केजी सेब खरीदा, 1 केजी सेब का कीमत पता है x रुपये, तो 4 केजी सेब का क्या हो जाएगा? 4 से गुना कर देंगे तो हो गया 4x प्लस। और 2 केजी अंगूर लिया है, 1 केजी अंगूर की कीमत है y रुपये तो 2 केजी कितना हो जाएगा? 2y। इन दोनों मिला के लगा है 300 रुपये। कितना रुपये लगा है? 300 रुपये। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा
दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300। जब भी इस तरह का इक्वेशन लिखा हो ऐसा करके साइन दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पे हिंदी में लिखिए या, हिंदी में ऐसा करके या लिखो फिर कोमा दे दो, या फिर ये वाला चीज लिखो, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखो। तो इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 क्या है, इसमें गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 300 को 2 से भाग देंगे, 2x प्लस वाई बराबर 300 बटा 2 क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 300 को 2 से भाग देंगे तो 150 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 150। ये हो गया, अरे कहाँ रह गया, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया हूँ कि दूसरे भाग में बोल रहा है कि 4 केजी सेब लिया है, 1 केजी सेब का कीमत था x रुपए, तो 4 केजी सेब का क्या हो जाएगा 4x, मतलब 4 से गुना कर दिए। वही 2 केजी अंगूर बोला है, तो 1 केजी अंगूर का कीमत है y रुपए, तो 2 केजी अंगूर का क्या हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या बोल रहा है 300 रुपये लगा है, बराबर 300 कर दिए। फिर क्या कि इन दोनों में से देखे तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x में से 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2y में से 2 कॉमन तो ले लिए तो सिर्फ y बचा है। फिर 2 क्या है, इसमें गुना में है, बराबर के इधर लिखा है, भाग में आया, फिर काट दिए 150 आ गया। तो ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, यही है, ये दोनों जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण ये हो गया मेरा बीजगणितीय रूप, और हमको ज्यामितीय रूप भी बोल रहा है। तो ज्यामितीय रूप के लिए दूसरा भाग में क्या लिखते हैं, ज्यामितीय रूप के लिए, ज्यामितीय रूप के लिए क्या हमें दो समीकरण पता है, दोनों समीकरण के लिए 2 टेबल बनाएंगे। दो टेबल बनाएंगे। पहले में क्या देगा बिंदु, क्या लिखेंगे बिंदु, 2 बिंदु लेंगे ए और बी, बस 2 ही बिंदु काफी है किसी लाइन को व्यक्त करने के लिए, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो हमें कम से कम 2 ही बिंदु मिलेगा तो हो जाएगा, 2 बिंदु से काफ़ी है, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बिंदु x लेंगे फिर y लेंगे। आपको पता है कि किसी पॉइंट को लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है फिर बाद में y लिखा जाता है, ऐसे करके। तो हमें 2 बिंदु पता है। तो इनमें से समीकरण, ये वाला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। एक बार क्या लेंगे, x बराबर 0 लेंगे, दूसरी बार y बराबर 0 लेंगे। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे x बराबर 0 रखो तो y बराबर हो जाएगा 160। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100, ये 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग 160 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 80, 160। तो हो गया x बराबर 180। x सामने लिख दिए। यहाँ पे क्या मिला, ये बिंदु A मिला हमें, x 0 और y 160 मिला, बिंदु B मिला x 80 y 0। इसी तरह दूसरा समीकरण के लिए भी यही करेंगे। हमें बिंदु मिलेंगे C मिलेंगे, बिंदु D मिलेंगे, A और B तो यहाँ मान लिए थे, यहाँ पे C D मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। तो और ये मैं दूसरे समीकरण के लिए लिखता हूँ 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा 150। यही है बिल्कुल। तो ये है x और ये है y। x बराबर 0 लेंगे पहली बार, दूसरी बार में y बराबर 0 लेंगे। तो पहली बार x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना होगा 150 होगा।
फिर अगली बार अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, तो 2x y 0 रख दिए, हो गया 150। तो x कितना हो जाएगा, 150 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 75। ठीक है, ये हमें मिल गया। यहाँ पर भी दो बिंदु मिल गए, यहाँ पर भी 2 बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं अब। तो ये y कक्ष है, यानी y एक्सिस है, ये x कक्ष है या फिर x एक्सिस है। अब ये मेरा क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। तो अब पहले लाइन के लिए पहले समीकरण के लिए देखते हैं कि a क्या है, मेरे 0 है और 160 है, x 0 है और y 160 है कि नहीं। तो x 0 इधर जाएंगे तो 0 और y 160, y मान लीजिए कहीं 160 यहाँ पे है, कहीं होगा। ऐसे करके 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, ऐसे करके आएंगे तो यहाँ पे 160 मिलेगा। तो हमें बिंदु A मिलेगा। A क्या है, x बराबर 0 है और y क्या है, 160 है। सेम ऐसी x का मान रखेंगे, फिर कोमा देकर y का मान रखेंगे। फिर हमें b देखेंगे, b क्या है, x बराबर 80 है, y बराबर 0 है, y बराबर 0 कहीं भी नहीं जाएंगे और x बराबर 80 है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे 80 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 80 है, तो यहाँ पर भी ऐसे 2 मान लेते हैं, 4, ऐसे करके कहीं पे होगा 80 आएगा। तो ये हमें एक बिंदु मिलेगा। क्या बिंदु मिलेगा, b बिंदु। क्या है, x बराबर 80 है, x क्या है 80 और y क्या है 0 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, अब मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। यही लाइन हो गया आपके ज्यामिति रूप, मिल गई ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन का समीकरण क्या होगा, इस लाइन का समीकरण होगा, ये जो समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस y बराबर 160, यही लिखा हुआ है ना, 2x प्लस y बराबर 160। अच्छा, अगले समीकरण में क्या बोल रहा है कि c x 0 है, y क्या है 150 है, x इधर क्या है 0 है, x में नहीं जाने बोल रहा है, y में 150 जाने बोल रहा है। ये y कक्ष है, y में 150, ये 160 है, 150 कहीं पे यहीं पे होगा 150। तो हम क्या लेते हैं, ये बिंदु है C। क्या है, x बराबर 0 है और y क्या है 150 है। फिर D क्या बोल रहा है, x 75 बोल रहा है, y 0 बोल रहा है, y नहीं जाना है, x में जाना है। x में कितना जाना है, 75 जाना है, ये होगा 75। तो ये हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, ये हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो क्या D मिल जाएगा, x बराबर हमको मिलेगा 75 और y मिलेगा हम 0। x 75 मिल रहा है, y की मेरा क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ये लिख दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 150। ये है 2x प्लस y बराबर 150, है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अच्छी बात ये है, ये दोनों देखो, दोनों एक क्या है, पैरेलल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों कभी एक दूसरे को छुएगा नहीं। ऐसा हाँ, जैसे ट्रेन की पटरी जैसे होता है ना कि कहीं एक दूसरे को छूता नहीं है, दोनों एकदम समान, बीच में जो गैप है समान दूरी है, उतना दूरी मेंटेन रखते हुए चलते जाता, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो सेम यहीं पर है, दोनों क्या है, इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं।
खैर वो चीज़ नहीं मांगा है, सिर्फ क्या मतलब ज्यामिति रूप मांगा है, तो यही हो गया ज्यामिति रूप, यही ज्यामिति रूप। अगर एग्जाम में ग्राफ ना दिया हो या फिर अगर खुद को ग्राफ ले जाने नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना करके आ जाएगा तो फुल मार्क्स देगा वो, बराबर नंबर देगा। तो चलिए आज यही क्वेश्चन में ये बोल रहा था, ये हो गया। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, इसे नोट कर लिए होंगे। बाकी ये बचा है, इसे भी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।